हमारे सामने ये एक अलजेब्रा की रियाजी लिखी हुई है। ए एक्स जो है वो बी में जमा हो रहा है और इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगने का मतलब है कि ये ही अपने आप से ज़र्ब हो रहा है। तो इसको करके देख लेते हैं भाई। इसका मतलब ये है कि हम इनको दो बार लिख के एक दूसरे से ज़र्ब कर दें। तो हम पहले लिख देते हैं ये ए एक्स प्लस बी। ये हमने एक बार लिख दिया, इधर हम कोसेन लगा देंगे और दूसरा कोसेन लगा के हम फिर से ये ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। तो इसको हमने फैला दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं हमने इसको फैला दिया। ठीक है। अब क्या है कि भाई ये एक कोसेन है, ये एक कोसेन है, इधर दो इस्तिला दो टर्म्स हैं, इधर भी वही दो इस्तिला दोनों टर्म हैं। तो अब इनको ज़र्ब करने का तरीका ये होगा कि पहले ये ए एक्स इन दोनों से ज़र्ब होगा, फिर ये बी इन दोनों से ज़र्ब होगा। तो इसको अगर हम करने चलें तो ए एक्स पहले ए एक्स से ज़र्ब होके ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए से ज़र्ब हो रहा है एक्स एक्स, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया। फिर ये ए एक्स इस बी से ज़र्ब हो रहा है। तो अब हम जब ए एक्स को बी से ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी। ये हो गया भाई ए एक्स बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ए बी एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अब आगे बारी इस बी की। तो बी पहले इस ए एक्स से ज़र्ब होगा, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ए एक्स बी। ए एक्स बी आ जाएगा हमारे पास और इनके बीच में ये जमा करने का निशान भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मुस्बित हैं। और आखिर में हमारे पास ये बी अब इस बी से ज़र्ब होके हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब इधर ये और ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो ये आपस में जमा हो सकती हैं। तो पहले तो हम ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसके बाद ये जो दोनों आपस में जमा हो रहे हैं ये बन जाएंगे टू ए एक्स बी, टू ए एक्स और साथ में बी आ गया। आखिर में ये बी स्क्वायर जैसे लिखा हुआ था वैसे ही हमारे सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास ये चीज़ जो है वो अब इस रूप में आ गई। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास चीज़ लिखी हुई थी इसमें ये ए एक्स का एक तो ये चीज़ बन गया, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर हो रहा था। तो एक तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये ए एक्स होल स्क्वायर है, ये वाला। ठीक इसी तरीके से ये जो तीसरा इस्तिला है, तीसरा टर्म है, ये इसी बी का स्क्वायर है, इसी बी का स्क्वायर है। अब बीच वाली चीज़ तो वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये बताने का आपको मकसद ये है कि कभी आपको इस रूप में अगर अलजेब्रा की रियाजी मिले तो उसको आप पहचान सकते हैं कि ये कहीं इसी का रूप तो नहीं है। इसीलिए हम एक मिसाल को अपने सामने ले आते हैं कि अगर हमारे पास ये अलजेब्रा की रियाजी दी हुई है जहाँ पे ये 25 एक्स स्क्वायर है और ये तीसरा इस्तिलाह 4 है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो 25 एक्स स्क्वायर है ये एक कामिल स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 25 जो है वो 5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक्स का है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी तरफ ये 4 दिया हुआ है, तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो अगर अगर ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये हो सकती है या नहीं, ये हमें देखना है। हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या ये इसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो हमने अभी करके देखा ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हम सबको पता है, हम पहले भी देख चुके हैं। वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो क्या ये वही चीज़ है या नहीं, ये हमें देखना है। तो उसके लिए ये जो बीच वाला टर्म है, बीच वाली जो इस्तिलाह है, इसकी हमें चेक करना है, इसकी वजाहत करनी है। तो ये देख लेते हैं। अगर ए जो है वो 5x है और b जो है वो 2 है, तो 2ab इस लिहाज से क्या हो जाएगा, 2a की जगह 5x और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें कि ये 2 और 5x ये आपस में ज़र्ब होके बनते हैं 10x, और 10x और 2 आपस में ज़र्ब होके 20x ही बनेंगे। बिल्कुल, तो ये वही चीज़ है जो हमें लग रहा था। ये दरअसल ये ही चीज़ है, ये इसमें फैक्टराइज हो सकता है। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि कभी आपको ऐसे रियाजी दी जाए, मैं रज़ाई बोलने वाला था, रियाजी अगर आपको ऐसी दी जाए तो आपने ये पहला और ये तीसरा इनको देखना है कि क्या ये दोनों टर्म, क्या ये दोनों इस्तिलाह परफेक्ट स्क्वायर हैं, कामिल मुकम्मल स्क्वायर हैं ये। अगर हैं तो फिर इस फॉर्मूला के ज़रिए आपने बीच वाले टर्म को देखना है, बीच वाले इस्तिलाह को देखना है, और इस तरीके से फिर आप इसको जब इस रूप में ले आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस फॉर्मूले का ए क्या है, इस फॉर्मूले का बी क्या है, और आप इसको फैक्टराइज कर सकेंगे।